लो भई हम लेके आ गए हैं घर में बनी हुई इतनी अच्छी मिठाई जो 1 कप मिल्क से बनके तैयार हो जाती है, फटाफट से बनती है, इसमें ज़्यादा कोई सामान भी नहीं लगता। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी मिठाई लेके आए हैं जो आप अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन में भी बना सकते हैं, या फिर कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी बनाना हो, हल्का फुल्का मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरह की मिठाई बनाएंगे तो फटाफट से बन भी जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं, ज़्यादा सामान भी नहीं। चलिए यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें हमने 1 कप मिल्क डाला है, 4 चम्मच चीनी डालेंगे। मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 1 चम्मच और चीनी बढ़ा दीजिए, अगर थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो 4 चम्मच बहुत ही है। तो अगर इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो इसी समय इलायची पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे आधा कप मिल्क, जितना हमने मिल्क लिया है उसका आधा हमने मिल्क पाउडर भी लिया है। तो इस सारी चीज़ों को पहले हमें मिक्स कर देना है। जो 2-3 चीज़ें डलेंगी इसमें ज़्यादा कुछ जाता नहीं है, फटाफट से इसको मिक्स कर देंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, अगर इसको गैस में रख के मिक्स करेंगे तो लम्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसलिए ये सब काम बिना गैस के पहले कर लेना है, उसके बाद हमें गैस ऑन करनी है। तो चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट भी डालेंगे, उसको भी आपको बताएंगे किस तरह से डालना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं डाल देना है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम डालेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट मिक्स होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो मिल्क पाउडर होता है ना, उसको डालते ही लम्स बनने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इजी रेसिपी आपको यहीं पे मिलेंगी। बहुत ही इजी रेसिपी और आसान रेसिपी आपको बताते हैं जो बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से क्या होगा ना कि चिपकेगा नहीं। अगर नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन लेंगे तो और आसानी से बन जाता है। थोड़ी मात्रा में बना रहे हैं इसलिए मैंने स्टील की कढ़ाई ले ली है। अगर ज़्यादा मात्रा में बनाए तो फिर नॉन स्टिक पैन ले लीजिए या कढ़ाई, क्योंकि उसमें क्या होगा ना कि जब ज़्यादा क्वांटिटी होती है, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें चिपकने का डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक हमें गैस के ऊपर रखना होता है। आज हम थोड़ी सी क्वांटिटी में बना के आपको दिखा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह इसको बनाना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे काजू। 5 से 6 काजू लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना ड्राई फ्रूट इसमें। जितने काजू उतने बादाम डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे 1 चम्मच चीनी के साथ। अगर 1 चम्मच चीनी इसके साथ डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, इसीलिए हमने मिल्क में चीनी थोड़ी कम ही रखी थी, क्योंकि इसमें भी 1 चम्मच हमें डालनी थी। इस वजह से चीनी बहुत ज़्यादा हमने नहीं डाली है। तो चलिए इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, अब इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और इसी बहाने बच्चे ड्राई फ्रूट भी खा लेते हैं। नहीं, वैसे तो बच्चे ड्राई फ्रूट खाने से भगते रहते हैं। इस तरह से आप डाल के बनाइए, बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि फटाफट से बन जाती है और इसको बनाने में मेहनत भी नहीं ज़्यादा लगती, सामान भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही गैस जलाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको मिक्स कर लेंगे, फिर गैस के ऊपर इसको रखेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और तब तक मिक्स चलाते रहेंगे, मतलब कि जब ये गाढ़ा होकर पूरी तरह रेडी ना हो जाए। स्पैचुला को मतलब बिल्कुल आपको हटाना नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्पैचुला हटाएंगे तो नीचे से चिपक जाएगा, क्योंकि मिल्क पाउडर जो होता है ना बहुत ही जल्दी चिपकता है। इसी वजह से इसमें 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। अगर ज़रूरत पड़े तो 1 चम्मच घी और डाल सकते हो। तो इसको मिक्स करते जाएंगे और जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना, तभी इसको हमें धीमी आँच में एकदम पका लेना है। फ्लेम को अगर तेज़ कर दिया ना तो ये पूरी तरह से नीचे जल जाएगा। पूरे टाइम हमने फ्लेम को लो रखा था, शुरुआत में हमने थोड़ा सा हाई कर दिया था, उसके बाद लो फ्लेम पे इसको पूरी तरह से बनाया है। 5 से 6 मिनट इसको लग जाता है चलाने में, उसके बाद ही ये अच्छे से बन के तैयार होता है। अगर जल्दबाजी करेंगे, थोड़ा सा गीला रह जाएगा, तो फिर आप कोई भी चीज़ बनाओगे इसकी शेप अच्छी से नहीं आएगी। इसलिए धीमी आँच में बनाइए। जब ये अच्छे से बन जाए तब इसको एक प्लेट या थाली में डाल के रख देंगे, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से, तब ये काफ़ी थिक हो जाएगा। और उसके बाद इसको आप आराम से बना लेंगे, जैसे पेड़े वगैरह बनाते हैं ना, उस तरह से भी बना लेंगे, लड्डू की तरह बना लेंगे। जो भी डिज़ाइन आपको देनी है उसमें आप बना सकते हो। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरह की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आप रक्षाबंधन में बनाइए, गुरु पूर्णिमा में बनाइए, या फिर नॉर्मली मीठा खाने का जब भी मन हो तब बनाइए। चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं प्लेट में डाल के। अभी आपको ये जैसे दिख रहा है ना कि एकदम सॉफ्ट है, गीला गीला सा है, ये पूरी तरह से ठंडा होगा, एकदम सूखने सा लगेगा। जिस तरह का मतलब हमें चाहिए उसी तरह का ये हो जाएगा। अगर अभी से हम इसको सूखा रख देते तो फिर ये और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको हमने एक साथ मिक्स कर लिया, हाथों को ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बना लेंगे। अब साइज़ अपने ऊपर है कि छोटा बड़ा किस तरह से बनाना है, आप उसी हिसाब से बनाइए।
आप पास से देखिए कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट बिल्कुल बनकर डो की तरह बिल्कुल तैयार हो गया है। तो कोई भी डिज़ाइन आप दोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं घर पे, मतलब न्यू न्यू डिज़ाइन या कोई भी अपने मनपसंद की डिज़ाइन जो भी बनाना चाहते हो ना उस तरह से आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से। कोई डिज़ाइनर पेड़ा मेकर वगैरह नहीं लेना है, आप आसानी से इसी तरह से बनाइए, फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इजी रेसिपी अगर आपको देखनी हुआ करे तो प्लीज़ देखा करिए, मेरे चैनल में आइए, सपोर्ट करिए। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर करिए लाइक, अगर रेसिपी अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक का ऑप्शन है वो भी कर सकते हो। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो इसी तरह से सारे पेड़े की शेप देख के हम बना के तैयार कर लेंगे। थोड़े बड़े साइज़ में बना रहे हैं और ऊपर से ड्राई फ्रूट भी लगा देंगे तो उससे लुक काफ़ी अच्छा लगने लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हो। बहुत सारे हमने ऐसे ऐसे पेड़े बना के दिखाए हैं आपको जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, विदाउट मावा, मिल्क या मिल्क पाउडर के बहुत तरह की रेसिपी डली हुई हैं। जो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हो, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जिसमें मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं तो उसमें आप बना सकते हो। इजी एकदम रेसिपी झटपट से बन के तैयार होती है। कुछ भी देखिए, इस रेसिपी में भी बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ी, झटपट से बन के ये तैयार भी हो जाती है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। तो बाज़ार की मिलावटी मिठाई खाने से बिल्कुल बचेंगे आपके बच्चे अगर घर में आप आसानी से बना सकते हो। सत्तू पेड़ा की भी रेसिपी हमने डाली हुई है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी, उसमें तो गैस भी नहीं जलानी, आपको फटाफट से बन जाते हैं और इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है ना कि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये सत्तू पेड़ा है। और बच्चों को समझिए कि कितना अच्छा, मतलब स्वस्थ रहता है अगर इस तरह की मिठाइयाँ खाते हैं। तो चलिए इसी तरह से सारे पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई भी दिक्कत हुआ करे, रेसिपी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे सीधे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको क्या रेसिपी के बारे में क्या समझ आया, नहीं समझ आया, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और कोई भी रेसिपी अगर अच्छी नहीं लगती तो वो भी आप बता सकते हो, अच्छी लगती है वो भी बता सकते हो कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। तो उससे क्या होगा, हमें समझ आता है कि आपको मेरी रेसिपी अगर नहीं अच्छी लगी तो हमें अपनी रेसिपी में और क्या करना चाहिए जो आपको अच्छी लगे। इस तरह से आप रेसिपी बनाएंगे ना तो बताएंगे आप कमेंट में हमको, तो हमको भी समझ में आएगा और हम आगे पूरी कोशिश करेंगे कि रेसिपी को किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए सारे पेड़े आपसे बात करते करते बन के तैयार हो गए हैं, झटपट से इजी वाले पेड़े। चलिए इसमें ड्राई फ्रूट लगा देंगे ऊपर से, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने बादाम लिया है, बादाम को ऊपर से लगा देंगे। पिस्ता लगा सकते हो, केसर लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना हो वो लगा सकते हो। तो मिठाई तो घर में झटपट से बन के तैयार हो जाती है। कोई भी किसी भी तरह की मिठाई बनानी हो घर में बनाइए, आसानी से अपने बच्चों को खिलाइए अपने हाथों से बना के, वो मिठाई बहुत ही अच्छी होती है। और बाज़ार में तो आप जानते हो कि कितनी मिलावट होती है, तो बाज़ार की मिठाइयाँ खाना बिल्कुल अवॉइड करिए। बहुत ही टेस्टी मिठाई मतलब घर में बनके जब तैयार हो जाती है तो बाज़ार से क्या ही लाना। तो ये लीजिए बनके तैयार हो गई। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। झटपट से 1 कप मिल्क से ढेर सारी मिठाई बनके तैयार हो जाती है। तो फटाफट से मिठाई अगर बनानी हो तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।